Assalamu alaikum dear students of class 7. Welcome to the YouTube channel of the Surrey School City Campus Lala Nizam. We were learning about basics of computer in chapter number 1. Our previous lecture was about input devices and today we will learn about output devices. So let's start reading. Output unit convey information from the computer to the user. आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेके यूजर तक पहुंचाती हैं. द वेरियस आउटपुट यूनिट्स आर. अब इसके वेरियस आउटपुट मुख्तलिफ किस्म के जो आउटपुट यूनिट्स हैं वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो हमें आउटपुट जो है वो कन्वे करती हैं. फर्स्ट वन इज मॉनिटर. इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इमेज दैट अ कंप्यूटर प्रोग्राम जनरेट्स. कंप्यूटर प्रोग्राम जो रिजल्ट जनरेट करता है या जो रिजल्ट हमें देता है उसको डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर यूज किया जाता है. लाइक अ टेलीविजन, एक टेलीविजन की तरह. इट हैज आल्सो कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले इमेज ऑन द स्क्रीन. ये आपकी इमेज को स्क्रीन पे दिखाने के लिए कैथोड रे ट्यूब यूज करता है. कैथोड रे ट्यूब क्या है? जैसे आपने पुराने टीवी देखे हो या किसी ने मॉनिटर देखा हो और पीछे से बहुत बड़ा सा होता है, लंबा सा होता है, तो उसके अंदर क्या होती थी, 3 ट्यूब्स होती थी जिसमें एक ट्यूब रेड कलर की होती थी, एक ग्रीन और तीसरी येलो कलर की होती थी. मीन्स के प्राइमरी कलर उसमें यूज किए जाते थे और वही कलर जो थे वो आगे चल के मिक्स होके बीम ऑफ कलर जो है वो बनाते थे और फिर आपको स्क्रीन पे इमेज दिखाई देता था. नाउ मॉनिटर्स आर अवेलेबल विद फ्लैट पैनल यूजिंग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टू प्रोड्यूस इमेज. आजकल जो मॉनिटर्स हैं उनमें हमारे पास फ्लैट पैनल जो वैरायटी है वो अवेलेबल है और उसमें क्या यूज किया गया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टू प्रोड्यूस इमेज, तस्वीर दिखाने के लिए. लिक्विड क्रिस्टल क्या है कि पहले जो हम लोगों ने पढ़ा कि कैथोड रे ट्यूब यूज की जाती थी, तो कैथोड रे ट्यूब में कलर्स होते थे और अब वही जो चीज है वो लिक्विड की फॉर्म में अवेलेबल है. और सेकेंड आउटपुट डिवाइस इज एलसीडी प्रोजेक्टर. एलसीडी प्रोजेक्टर क्या है? ये जो डिवाइस आपको नजर आ रही है ये एलसीडी प्रोजेक्टर कहलाती है. An LCD projector is a type of video projector for displaying video images or computer data on a screen. एक LCD जो प्रोजेक्टर होते हैं वीडियो प्रोजेक्टर की ही एक किस्म है. जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच लगते हैं तो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग जाती हैं, तो वो स्क्रीन्स क्या होती हैं, आपके वीडियो प्रोजेक्टर्स होते हैं वीडियोस को दिखाने के लिए. तो इसी तरह से ये भी आपका होता है LCD प्रोजेक्टर आपके कंप्यूटर का डाटा जो है स्क्रीन पे दिखाने के लिए. इट इज कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिस्प्लेइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग मीटिंग. और ये अक्सर मीटिंग्स में पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है उनको दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आप लोगों ने ड्रामाज में या मूवीज में देखा होगा कि जब कोई ऑफिस की मीटिंग होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह की फिल्म में कहीं भी कोई मीटिंग होती है, तो वो क्या होता है कि जो भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डाटा लिखा होता है, जैसे कंप्यूटर की आपकी कोई फाइल होती है, वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे होते हैं, तो वो आपको एक बड़े से बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा होता है. तो वो कैसे नजर आता है कि वो इतनी बड़ी सी स्क्रीन होती है? नहीं, वो स्क्रीन नहीं होती, बल्कि वो लैपटॉप जो ओपन करके रखते हैं और उसकी ये जो आपको नजर आ रहा है एलसीडी प्रोजेक्टर, इसकी ये जो लाइट है, ये लाइट, तो ये लाइट जो है उसके ऊपर जो है थ्रो करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर. तो उसकी हेल्प से वो क्या होता है कि रिफ्लेक्शन जो है वो आपको किसी बोर्ड पे बिग साइज में जो है वो नजर आता है और इस तरह से वो सारे जितनी भी वो ऑडियंस वहां पे बैठी होती है उनके लिए वो देखना आसान हो जाता है. और थर्ड आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर. प्रिंटर के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा. जो हम लोग कंप्यूटर में जो भी आपके पेपर्स आते हैं, जो भी आपकी टेस्ट शीट्स होती हैं, कोई सर्कुलर आपको दिया जाता है तो वो प्रिंटर में से उसका प्रिंट निकाल के दिया जाता है. तो जिस डिवाइस के थ्रू ये निकाला जाता है वो प्रिंटर कहलाती है और ये प्रिंटर है. ये तो आप में से अक्सर ने देखा भी होगा. इन कंप्यूटर और प्रिंटर प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड और ग्राफिक ऑफ डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूजुअली ऑन पेपर और ट्रांसपेरेंसीज. कंप्यूटर में जो आपके प्रिंटर है वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स के जो इमेज होते हैं या जो भी उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको इमेज दिखाता है. कहाँ पे दिखाता है? नॉर्मली वो पेपर पे होता है या ट्रांसपेरेंसीज पे होता है. ट्रांसपेरेंसीज क्या होती हैं? जैसे आपकी बुक पे आप लोग प्लास्टिक कवर चढ़ाते हैं या फिर जो टैलिक शीट्स होती हैं उनकी तरह का ये पेपर होता है जिसके ऊपर आपको प्रिंट जो है वो नजर आता है या आउटपुट मिलता है. मैनी प्रिंटर्स आर प्राइमरली यूज्ड एज लोकल पेरिफेरल्स अटैच्ड टू द कंप्यूटर बाय अ प्रिंटर केबल. अब बहुत से जो प्रिंटर होते हैं वो इब्तदाई तौर पर लोकल पेरिफेरल डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे जिनको कि कंप्यूटर के साथ
प्रिंटर केबल के साथ अटैच किया जाता है। मींस कि कंप्यूटर के साथ ये कोई फिक्स नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर आपकी वही पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास क्या थी जिनको हम लोग कंप्यूटर के साथ अटैच करके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो सेम प्रिंटर के बगैर भी कंप्यूटर आपको ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इसको हम लोग प्रिंटर केबल के साथ कंप्यूटर के साथ अटैच करके एक अपनी जो फैसिलिटी है वो इंक्रीज कर लेते हैं। प्लॉटर इज कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। एक प्लॉटर जो है वो भी प्रिंटिंग डिवाइस है और वो किस लिए यूज की जाती है? आपके वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए। वेक्टर ग्राफिक्स क्या है? जैसे आपके स्कूल के बहुत बड़े लोगोस होते हैं या फिर और आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए जो यूज किए जाते हैं बैनर्स वगैरह, तो उनका प्रिंट निकालने के लिए ये वेक्टर ग्राफिक्स यूज किए जाते हैं। और वेक्टर ग्राफिक्स नॉर्मली वो इमेजेस होते हैं जो आपकी स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन से मिलकर बनाए जाते हैं। प्लॉटर इज यूज फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, विजुअल चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स और डायग्राम्स। और प्लॉटर जो होता है वो आपके हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, विजुअल चार्ट्स, इसके अलावा ग्राफ्स जो होते हैं, टेबल्स होती हैं, जो डायग्राम होती हैं, उनको उनका प्रिंट निकालने के लिए यूज की जाती हैं। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीपीयू। सीपीयू आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर सारे का सारा प्रोसेस करवाता है। ये सीपीयू जिसे हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, इसमें कंप्यूटर के बहुत से पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं और उनकी मदद से प्रोसेसिंग करवाई जाती है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्राइमरी एलिमेंट दैट कैरीज out each instruction of the program sequence to perform the basic operation of the system. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका बुनियादी काम ये है कि कंप्यूटर को आप जो भी काम परफॉर्म करवाने के लिए देते हैं उसके लिए एक प्रोग्राम भी कंप्यूटर को दिया जाता है। तो कंप्यूटर जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाता है और इन अदर वर्ड्स इट परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस ऑफ द डेटा विच आर कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि सीपीयू जो है जो भी हम उसे डाटा देते हैं उसके ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन जो है परफॉर्म करवाता है जिसे कि हम लोग डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। मींस कि जो भी कंप्यूटर उसमें लॉजिकल और अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करवाता है वही डाटा प्रोसेसिंग होती है, उसको हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आपकी होती हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन उसके बाद एक्सपोनेंट का साइन होता है उसको सॉल्व करने वाले। तो ये जितने भी बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन में आते हैं। लॉजिकल होता है इसमें आपका कंपैरिजन आ जाता है कि दोनों आपके एलिमेंट्स इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो जिसमें कंडीशनल चीज आ जाती है वो हमारी लॉजिकल कैलकुलेशंस कहलाती हैं। द सीपीयू इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग न्यूमरस अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोसेसिंग देम एट अ हाई स्पीड एंड प्रोड्यूसिंग यूजफुल रिजल्ट। सीपीयू जो है वो आपका बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा जो है उसको स्टोर करने के लिए सेव करने के काबिल होता है और उसको प्रोसेस और उसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत हाई स्पीड पे डाटा को प्रोसेस करवाए और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट भी दे। द सीपीयू इज इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू जो होता है वो सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है जिसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। जो इसकी केसिंग है सीपीयू बॉक्स है इसके अंदर होता है। द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू आर। सीपीयू के जो थ्री कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है? द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। इसका क्या काम है? इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। ये आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करवाता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल के बारे में मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनमें आपके एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसके अलावा लॉजिकल बहुत से और भी साइंस होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन में आपका कंपैरिजन आ जाता है। नेक्स्ट यूनिट इज कंट्रोल यूनिट। It extracts instruction from memory, decodes and execute them. ये क्या करता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी से लेता है। जब आप कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो वो आपकी इनपुट जो है वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है सीपीयू मेमोरी से ही आपकी इंस्ट्रक्शंस लेता है फिर इसको डी कोड करता है। डी कोड मतलब कि अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाता है, मीन्स कि उस पर प्रोसेस करवाता है। मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है? कंप्यूटर हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी और यही स्टोरेज कैपेसिटी उसकी मेमोरी कहलाती है। मेमोरी एनेबल द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी की वजह से कंप्यूटर जो वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की दो एग्जाम है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। ये इसकी इंटरनल मेमोरी भी कहलाती है। इट इज अ मेन एरिया इन अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का मेन एरिया होता है वेयर द डाटा आर स्टोर्ड।
जहां पे डाटा स्टोर किया जाता है। दिस मेमोरी कैन बी क्विकली असेस्ड बाय द सीपीयू, और यही जो आपकी मेमोरी है कंप्यूटर इसको आसानी से असेस कर सकता है बाय रीडिंग, फॉर रीडिंग एंड स्टोरिंग, उसको रीड, आपके डाटा को रीड करने के लिए और स्टोर करने के लिए। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। जैसे आप अपने मोबाइल को यूज करते हैं तो उसमें आपका डाटा जो होता है एक डिफॉल्ट लोकेशन कोई बनी होगी जिसके अंदर जाके सेव होता जाएगा, तो वो चीज आपकी इंटरनल मेमोरी और वही मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी है, और इसको कंप्यूटर का मेन एरिया कहते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी आपकी एक डिवाइस होती है, इसी तरह की स्टोरेज बनी होगी जिसमें कंप्यूटर का आपका डाटा जो वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, और वो कंप्यूटर का ही प्राइमरी मेमोरी कहलाएगी। कंप्यूटर जो है अगर उसको कोई डाटा चाहिए होगा तो वो सबसे पहले वो जाएगा अपनी इंटरनल स्टोरेज में यानी कि प्राइमरी मेमोरी में, और वहां से डाटा को रीड करेगा और वहीं से लेके एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा आपको कुछ और अगर वो आपकी मेमोरी जो वो थोड़ी हो, आपको इसके अलावा डाटा स्टोर करवाने के लिए एडिशनल मेमोरी चाहिए तो फिर आप सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं। इट इज एक्सटर्नल मेमोरी, ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। एक्सटर्नल मीन्स की बैरूनी, जो आप लोग बाहर से ऐड करते हैं, जो आप मजीद इसमें ऐड करते हैं। वेयर द डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, जिसमें आप लोग अपना डाटा और प्रोग्राम जो है वो बहुत लंबे अरसे तक इसमें महफूज कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। मीन्स कि जब आप इसमें डाटा सेव कर देते हैं तो वो कभी भी गायब नहीं होता, वो वहां पे सेव रहता है। इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन पावर सप्लाई, ये कभी भी पावर सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता। बट इट हैज मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, लेकिन इसमें प्राइमरी मेमोरी की निस्बत बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब उन्होंने एक चीज यहाँ पे कही है कि कभी भी पावर सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में ये डिफरेंस होता है। प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है वोलेटाइल, की मीन्स कि उसमें डाटा जो वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होता, इसको नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। रीजन क्या होती है, जब आप कंप्यूटर में डाटा सेव करते हैं, वर्क कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो जैसे ही आपकी लाइट अगर ऑफ हो जाती है, किसी वजह से आपका सिस्टम ऑफ होता है, तो अगर आपने डाटा सेव नहीं करवाया तो प्राइमरी मेमोरी में डाटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मेमोरी में वर्क कर रहे हैं और अचानक आपकी लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है तो आपका डाटा रिमूव नहीं होगा, वो वहीं पे सेव रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि पावर सप्लाई पे डिपेंडेबल नहीं है। द हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव्स आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। ये जो उन्होंने आपको कुछ डिवाइसेस बताई हैं, हार्ड डिस्क, CD, DVD और इसके अलावा पेन ड्राइव्स होती हैं, आपकी USB की तरह की डिवाइसेस होती हैं। मोबाइल फोन के साथ हम लोग अटैच करते हैं डाटा को सेव करने के लिए, तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं और इनके बारे में आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं।